हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी द अड्डा में। और मैं शिखर चचान एक बार फिर से बिल्कुल नई वीडियो लेके आ चुका हूं। और शायद मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अब हम लोग पीवाईक्यू क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करेंगे। पीवाईक्यू का मतलब कुछ इस तरीके से कि लगभग आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमें मिल जाएंगे, हम वो सारे क्वेश्चंस आपको कराएंगे। चाहे वो आपका 2017 हो, 18 हो, 19 हो, 20 हो, मतलब जितने भी ईयर के मेरे पास अवेलेबल होंगे मैं सारे ईयर्स के क्वेश्चन आपको कराता रहूँगा। और उसी पीवाईक्यू की सीरीज़ में आज का ये पहला वीडियो है क्लास 12th के बच्चों के लिए जो यूपी बोर्ड की एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं क्लास 11th के बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने कई बार बताया है आपको लोगों को कि जो आपकी क्लास 11th और 12th की जो इंग्लिश ग्रामर होती है वो लगभग सेम होती है। उसी तरीके से क्लास 9th और क्लास 10th के बच्चों की इंग्लिश ग्रामर सेम होती है। तो चलिए वीडियो पे लगातार लास्ट तक बने रहिएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि बेसिकली इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस टॉपिक के बारे में, नरेशन के टॉपिक के बारे में, जो कि आपके क्लास 12th के पीवाईक्यू के क्वेश्चन से रिलेटेड हैं। और आपके स्क्रीन पे मेरा पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि यूपी गवर्नमेंट 7 सेट्स बनाती है, 7 सेट बनाती है, और वो सातों सेट अलग अलग डिविजन्स में जाते हैं। अब पता नहीं आपके डिवीज़न में कौन सा कोई सेट आ जाए और उस सेट पे किस तरह के क्वेश्चन हो, ये आपके ऊपर और आपके सेट के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर 7 सेट में हर एक सेट में 2-2 क्वेश्चन होते हैं, 2 में से आपको कोई एक करना होता है। और यहाँ पर मैंने आपको 14 क्वेश्चंस की सीरीज़ दे रखी है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो सीरीज़ है वहाँ पे आपके 14 क्वेश्चंस हैं। और उन 14 में आप ज़रा एक बार खुद से दिमाग लगाइएगा कि आप कितने क्वेश्चन आ जाएंगे। और बाकी मेरा काम बताना है तो मैं आपको बताऊंगा ही कि आप कितने क्वेश्चंस अपने आप नहीं कर पाते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा प्लीज़ गिव मी योर बुक फॉर 2 days। याद रखिएगा, अगर ये जो बाहर का हिस्सा होता है जिस पे हम लोग कॉमा इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाते हैं उसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, और अंदर वाले हिस्से को हम लोग रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब भी आपको पता है, रिपोर्टेड स्पीच भी आपको पता है। यहाँ पर प्लीज़ शब्द दिया गया है। जब भी किसी सेंटेंस में प्लीज़, सर, मैम, काइंडली आदि वर्ड आते हैं तो इन वर्ड्स को हम लोग हटाते हैं, और हटाने के साथ साथ इनके साथ हम लोग रिक्वेस्टेड शब्द का यूज़ करते हैं। अब सेंटेंस को बनाने का तरीका क्या है, ही को आप चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड मी। अब कंजंक्शन क्या लगता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हमें पता है कंजंक्शन टू आता है, क्योंकि सेंटेंस आपका ये इंट्रोगेटिव है। ही रिक्वेस्टेड मी टू। अब गिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आपने भी क्या लिख दिया, गिव लिख दिया। अब मी कौन सा पर्सन है, मी आपका फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन आपको पता है किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर ही है तो ही के हिसाब से क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा। गिव हिम। अब योर को आप किससे चेंज करेंगे, योर को हम चेंज करेंगे मी से। मी हमारा ऑब्जेक्ट है, तो गिव हिम माई बुक, गिव हिम माई बुक। और कितने दिन के लिए, तो जो आपका टाइम दिया हुआ है फॉर 2 days, इसको आप जो कहते हुए लिख देंगे फॉर 2 days। सेंटेंस आपका यहाँ से बन गया। एक बार फिर से देख लीजिएगा, अगर आपको इस सेंटेंस में कोई दिक्कत महसूस होती है तो आप मुझसे बताइए। मैं आज इस सेंटेंस को आपको दोबारा से, इस सेंटेंस में कौन कौन से वो रूल अप्लाई हुए हैं, अगर वो आपको नहीं पता है, आपने नहीं पढ़े, तो सारे सेंटेंस के रूल मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अब सेंटेंस आपका दूसरा नंबर लिखा हुआ है कि दे सेड टू मी व्हाट आर यू नॉट प्लेइंग, सॉरी वाई आर यू नॉट प्लेइंग। अब वाई शुरुआत किससे हो रही है, वाई मतलब WH वर्ड है, और जब WH वर्ड से शुरुआत होती है तो सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव होता है। और इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग सेड को हमेशा आस्क्ड में बदलते हैं। कंजंक्शन हमारा WH वर्ड के स्थान पर वही WH वर्ड आता है, तो दे के स्थान को, दे को तो हम बदल देंगे किस पे, दे आस्क्ड, दे आस्क्ड मी। WH वर्ड लगा दिया वाई। अब याद ये रखना है आपको कि WH वर्ड के तुरंत बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दी गई है, लेकिन हमें सब्जेक्ट रखना है। सब्जेक्ट यहाँ पर यू है, यू बदलेगा आपका किससे, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, तो आ जाएगा वाई आई वॉज नॉट प्लेइंग।
बन गया आपका सेंटेंस। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, यदि आपको किसी सेंटेंस में कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपकी कमेंट को पढ़ें और आपके जो भी डाउट्स हैं उन सारे डाउट्स को हम लोग क्लियर कर सकें। और वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप क्लास 12th यूपी बोर्ड से हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, और मैं आपको आपके टॉपिक के अनुसार परमानेंट वीडियो देता रहूँगा। आप मुझे टॉपिक बताइए, वीडियो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा। अब जैसे अगला सेंटेंस लिखा हुआ द टीचर सेड, पता है आपको ना, द टीचर सेड ऑल मैन आर मॉर्टल, यानी सभी जो मनुष्य हैं वो क्या है, नश्वर है। ये किसी का कहा हुआ कथन है, और ये जो कथन है वो यूनिवर्सल ट्रुथ है। अब जब यूनिवर्सल ट्रुथ हो तो आप इसको किस तरीके से बनाएंगे कि द टीचर सेड, तो ज्यों कहते हो रखिए द टीचर सेड, दैट लगा दीजिए। अब दैट लगाने के बाद जो लिखा हुआ है अंदर, पूरे सेंटेंस को उसी शब्दों में लिखना है, कोई चेंजमेंट नहीं होगा। बस दैट लगा करके सेंटेंस को वैसा का वैसा लिख दीजिए, ऑल मैन आर मॉर्टल, लास्ट में फुल स्टॉप। अब ये मैंने लाइन खींच दी, आप इसका मतलब समझ जाइए कि इस लाइन का मतलब है कि जैसा सेंटेंस ऊपर लिखा हुआ है बिल्कुल सेम टू सेम हमें वैसा ही लिखना है। मैंने 3 सेंटेंस आपको बताए, उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों सेंटेंस समझ में आए होंगे। और बिल्कुल वीडियो पे बने रहिएगा लास्ट तक। आप अगर आपको किसी भी सेंटेंस में कोई डाउट होता है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप उसको अपने आप से पढ़िए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे हमारा नंबर दिया हुआ है, आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी सेंटेंस में कोई डाउट है कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है रिया सेज, रिपोर्टिंग वर्ब सेज प्रेजेंट टेंस में दी गई है। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होती है तो अंदर वाले टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते, मतलब रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करते। अब इसको ज्यों कहते हो लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, रीता सेज दैट। आई को बदल देंगे हम लोग रीता से, तो आ जाएगा शी विल, वर्ब आ जाएगी आपकी डू, और इट आपका थर्ड पर्सन होता है तो इट को आप लोग जो कहते हो जैसे लिखा हुआ है इट को वैसा का वैसा लिख देंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और सेंटेंस को आप लोग ध्यान से देखते रहिए। यदि किसी भी सेंटेंस में आपको समस्या होती है, अब आप कई लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर शैल आया था और शैल का शुड होना चाहिए, आपने विल कर दिया, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर रीता सेज लिखा हुआ है। सेज का मतलब ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट में, और जब सेंटेंस प्रेजेंट में होता है तो अंदर वाले टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगला 5वां नंबर सेंटेंस है, बहुत अच्छा सेंटेंस है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का सेंटेंस है। लिखा हुआ द बॉयज सेड हुर्रा वी वॉन द मैच। जब इस तरह के एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस आते हैं तो हम लोग इसमें एक्सक्लेम्ड का यूज़ करते हैं। अब इस सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे द बॉयज एक्सक्लेम्ड दैट। एक्सक्लेम्ड के साथ हम लोग अब भाव भी जोड़ेंगे कि हमारा भाव कैसा है। मैं सेंटेंस को दोबारा लिख देता हूँ कि असल में ये जो कुछ टेक्निकल इशू आते हैं ना, इस वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। मैं सेंटेंस को दोबारा लिख करके बताता हूँ आपको किस तरीके से किया जाएगा इसको। जब भी इस तरह के सेंटेंस आते हैं तो उसमें भाव के अनुसार करते हैं काम। ये लिखा हुआ द बॉयज सेड, तो आप बनाएंगे द बॉयज एक्सक्लेम्ड विथ। अब भाव कैसा है आपका, यहाँ पर भाव आपका आनंद का है, विथ जॉय। द बॉयज एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट, कंजंक्शन आपका दैट आ जाएगा। वी आपका कौन सा पर्सन है, वी आपका फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे बहुवचन का है तो यहाँ पे आ जाएगा वाई दैट दे। अब सेंटेंस आपका वॉन, पास्ट इंडेफिनिट, जाता कहाँ पे, पास्ट के परफेक्ट में, तो दे हैड वॉन द मैच। बिल्कुल डिक्टो जैसा लिखा हुआ वैसे ही छापना है आपको, कोई चेंजमेंट नहीं करना, कोई खास परिवर्तन नहीं करना। अगला सेंटेंस लिखा हुआ द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट वाई डू यू नॉट कम टू मी अर्लियर। अब इस सेंटेंस में फिर से इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो आपको आस्क्ड में परिवर्तन करना होता है। तो द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट, WH वर्ड लगा देंगे वाई। मैंने आपको इससे पहले वाले सेंटेंस में बताया था, पहले यू को हम लोग आगे लाएंगे, तो यू को आगे लाने पे बदल जाएगा ही। वाई ही डिड नॉट कम टू, मी बदल जाएगा आपका, मी आपका फर्स्ट पर्सन है तो कम टू हिम अर्लियर।
अब कई सारे बच्चे बोल सकते हैं कि हम यहाँ पर हिम का यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पर हर का यूज़ करेंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर आपकी लेडी डॉक्टर होगी तो आप उसके साथ हर लगाएंगे, आपका मेल डॉक्टर होगा आपको उसके साथ हिम लगाना पड़ेगा। और आप पेशेंट के हिसाब से भी यहाँ पर ही शी का यूज़ आराम से कर सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं होगा। आगे लिखा हुआ है हु आर यू सर, वाई एंड वाई आर यू हेयर, ही आस्क्ड द जेंटलमैन। मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया इस तरह के सेंटेंसेस में हम लोग रिक्वेस्टेड का यूज़ करते हैं। जैसा कि आप देख पाएंगे जो हमारा पहला सेंटेंस है, हमारा जो पहला सेंटेंस है वो इसी तरीके से शायद बना हुआ था, रिक्वेस्टेड का यूज़ हुआ था। अब आप सेम टू सेम अब इसके बाद वाला जो सेंटेंस है 7वां नंबर, उस पर भी हम लोग किसका यूज़ करेंगे, रिक्वेस्टेड का यूज़ करेंगे। रिक्वेस्टेड का यूज़ करने के बाद हम सेंटेंस को बनाएंगे। तो ज़रा देखते हैं किस तरीके से बनेगा। अब इस सेंटेंस को थोड़ा सा उसने चेंज करके दिया है अपने हिसाब से। उसने उस सेंटेंस को जो चीज़ पहले होनी चाहिए उसे उसने बाद में लिखा हुआ है। अब बनाने का तरीका क्या है, ही आस्क्ड द जेंटलमैन, ही आस्क्ड द जेंटलमैन, ही आस्क्ड द जेंटलमैन। कंजंक्शन क्या लगेगा, कंजंक्शन की बात मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर WH वर्ड का यूज़ हो रहा है, तो वही WH वर्ड कंजंक्शन बनेगा हु। अब हु के बाद अब ही क्यों आया हुआ है जेंटलमैन के हिसाब से, हु ही वॉस, हु ही वॉस, सॉरी यहाँ पर आस्क्ड का यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर आप रिक्वेस्टेड का यूज़ करिए। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया पर लिखा नहीं उस चीज़ को, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर आस्क्ड नहीं लगेगा, यहाँ पर रिक्वेस्टेड लगेगा। यहाँ पर ही रिक्वेस्टेड द जेंटलमैन, हु ही वॉस एंड WH वर्ड फिर से लगा देंगे पहले, वाई ही वॉस। अब हेयर को चेंज कर देते हैं हम लोग देयर में। ये सारे आपको बातें पहले से ही पता होंगी मेरे हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है आपका द ओल्ड वुमेन सेड टू मी। तो किसको चेंज करेंगे आप, टोल्ड में चेंज करेंगे। तो क्या बनाएंगे कि द ओल्ड वुमेन, सेड को चेंज कर दिया हमने टोल्ड में, टोल्ड मी दैट। आई को चेंज करें हम लोग वुमेन के हिसाब से, तो दैट शी हैड क्यों लगा देंगे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। वाई ही हैड लिव्ड। हेयर को चेंज कर देंगे देयर में विथ। माई को चेंज कर देंगे हम लोग फर्स्ट पर्सन के हिसाब से, तो विथ हर सर्वेंट। और आगे जो लिखा है फॉर अ वीक, जैसे लिखा हुआ है वैसे हम लोग इसको जो कहते हो लिख देंगे। देखिए मैं आपको बार बार बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व जरूर कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं PYQ जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके एग्ज़ाम में बहुत मददगार होते हैं। क्योंकि वो क्वेश्चंस हम लोग समझते तो हैं कि ये क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं और हम लोग उसको ऐसे ही निकाल देते हैं। लेकिन कोई भी एग्ज़ाम हो, सबसे पहला हमारा काम ये है कि हमें उस एग्ज़ाम के PYQs को सॉल्व करना है, क्योंकि PYQ ही बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। आगे लिखा हुआ ही सेड टू मी, बार बार इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है, आस्क में चेंज करना होता है, तो हम लोग चेंज कर देंगे इसको ही आस्क्ड मी वाट आई हैड। अब हैड लगा हुआ है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आएगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टडीड। वाट ही हैड स्टडीड। और अब यस्टरडे को चेंज करते हैं किसमें, द डे बिफोर या द प्रीवियस डे। अगला क्वेश्चन है आपका सी सेड टू हर फ्रेंड। तो सी सेड टू हर फ्रेंड, आगे वाला सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है, तो आप बना देंगे इसको सी टोल्ड हर फ्रेंड दैट। वी कौन सा पर्सन आपका, वी आपका फर्स्ट पर्सन किससे चेंज होगा, शी के अकॉर्डिंग, तो शी। अब कैन को किस में चेंज कर देंगे, कुड में, तो शी कुड नॉट बी। क्वाइट को क्वाइट लिख देंगे, कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे। क्वाइट के बाद आपका हैप्पी लिखा हुआ है, हैप्पी आ जाएगा। हेयर को चेंज कर देंगे हम लोग देयर में, दिस को चेंज कर देंगे हम लोग दैट में, और प्लेस को जो कहते हैं लिख देंगे, कोई भी चेंजमेंट नहीं करेंगे। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे सेंटेंस समझ में आ रहे होंगे, और कहीं ना कहीं आपने इन सेंटेंस को कभी ना कभी पढ़ा ही होगा। और
हमारा सिर्फ काम ये है कि आप जहाँ पर अटक रहे हैं उन चीज़ों को हम लोग सुधारेंगे ताकि आपको बातें और अच्छे से कंफर्म हो और आप अपने बोर्ड के एग्ज़ाम को और अच्छे से कर सकें। ये लास्ट के 4 क्वेश्चन हैं, आप चाहें तो इनको स्क्रीनशॉट लेके पहले खुद से कर सकते हैं, उसके बाद मैं आपको कंफर्म करता हूँ। अगर आप करेंगे और करने के बाद मैच करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। और बार बार मैं बोल रहा हूँ, अगर किसी भी क्वेश्चन पे डाउट होता है तो आप ज़रूर कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारे नंबर को ले सकते हैं, उधर से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर लिखा हुआ ही सेट, कोई चेंजमेंट नहीं होगा, ही सेट को हम लोग ही सेट लिख देंगे। ही सेट दैट, वी को चेंज कर देंगे हम लोग ही से, तो दैट ही कुड नॉट, दैट ही कुड नॉट बी हैप्पी इन दिस को चेंज कर देंगे हम लोग दैट में, और लाइफ को चेंज कर देंगे हम लोग लाइफ से। सॉरी, अगला क्वेश्चन है ही सेड आई विल कम हेयर, तो ही को हम लोग चेंज कर देंगे ही से, ही सेड दैट आई को चेंज कर देंगे ही से, ही वुड WOULD, ही वुड कम, हेयर चेंज इनटू देयर THERE। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी सेड टू बी व्हेन शैल आई हेल्प यू, तो शी को हम लोग चेंज कर देंगे सी से, सी आस्क्ड मी व्हेन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, तो व्हेन, आई को चेंज कर देंगे हम लोग किससे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो व्हेन शी शुड, सॉरी अब सॉरी यहाँ पर शुड क्यों आएगा और वुड क्यों आएगा, आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर मैं आपको बता दूँ शैल के अकॉर्डिंग आपने चेंज किया तो आप शुड लगा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसको चेंज करेंगे तो हम यहाँ पे वुड लगाएंगे, तो शी वुड हेल्प यू को चेंज कर देंगे मी के हिसाब से, तो हेल्प मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सोच सकते हैं आप यहाँ पे वुड क्यों आया है, मैंने चेंज क्या किया है, मैंने आई को चेंज किया है किसके हिसाब से, सी के हिसाब से, तो सी के हिसाब से विल आना चाहिए और विल के हिसाब से मैंने वुड लगाया हुआ। एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, प्लीज से शुरुआत हुई है, एक बार सोचिएगा, प्लीज बार बार वही सेंटेंस आ रहा, रिक्वेस्टेड का यूज होगा, तो क्या बना देंगे आप, आई रिक्वेस्टेड हर टू हेल्प, मी को चेंज कर देंगे किससे, फर्स्ट पर्सन है तो मी से ही आ जाएगा, आई के हिसाब से मी आ जाएगा, ही मी जस्ट, नाउ को चेंज कर देते हैं हम लोग देन में THEN। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी, और समझने के साथ साथ आप इनको एक बार खुद से प्रैक्टिस करिएगा। मैं सारे क्वेश्चंस आपको एक बार दिखाई दे रहा हूँ फर्स्ट नंबर से लगा करके लास्ट नंबर तक, ताकि आपको कोई भी समस्या हो तो आप उनको एक बार देख सकते हैं अपने आप से। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके सामने, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी क्वेश्चन हैं आप उनको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको समझ में आएगा। और कुछ राइटिंग का इशू हो तो थोड़ा सा गहराई से देख लीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो पे बने रहने के लिए, और उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। हम इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देते रहेंगे जिनसे आप अपनी प्रैक्टिस को बरकरार रखें, और प्रैक्टिस जितनी अच्छी करेंगे आप उतना अच्छा आपका बोर्ड एग्ज़ाम जाएगा।